प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज प्रश्न आया है। सुनील राजपूत चंडीगढ़ से प्रश्न आया है। भक्तमाल में और पुराण में लिखा है, भक्तों ने संतों के लिए, गुरुजन के लिए पत्नी, पुत्र, परिवार सब कुछ दान कर दिया। ये भाव हमको क्यों नहीं आता है? सुनील जी, आपका प्रश्न उत्तम है। मैं अभी पिछले वीडियो में जो है वर्णन किया था, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने जो है, जो भक्तों ने, ध्रुव, प्रहलाद और जो बड़े बड़े हरिश्चंद्र आदि रघुराजा आदि बड़े बड़े भक्त, मोर ध्वज आदि अपने धर्म कमाने के लिए, अपने जो है संतों के लिए जो है, किसी ने पुत्र दान कर दिया, किसी ने पत्नी दान कर दिया, किसी ने राज्य दान कर दिया, किसी ने पत्नी दान कर दिया। ये सब कुछ सर्वस्व लुटा दिए। उसको भाव इसलिए था कि वो लोग जो है भजन करते करते, भक्ति करते करते, भगवान की कृपा से उन लोग के मन में ये भाव आ गया था कि एक दिन जो है संसार का जो कुछ वस्तु मिला हुआ है सब छूट जाएगा। आए थे नंगा, जन्म लिए थे, मर जाना भी सब कुछ छोड़ के, नंगा शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। जो कुछ मिला हुआ है भगवान का दिया हुआ, इसलिए जाते समय ये सब जो है भगवान का कार्य में लगा करके अपना कल्याण कर देना चाहिए। इसलिए वो लोग के दिमाग में बैठ गया था, ये संपत्ति सब जो मिला हुआ है मेरा नहीं है। इसलिए जाते 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 सब संतों, भक्तों, गुरु को समर्पित करके, धर्म कार्य में लगा करके ये सब जो है अपना कल्याण कर देना चाहिए। ऐसे बात तो उनके दिमाग में बैठ गया था। जैसे उदाहरण दूं, संसार में कोई अगर मोह माया में ग्रसित प्राणी करोड़ों संपत्ति हो तो मरने से पहले सोचता है कि अगर उसको डॉक्टर जवाब दे दिया कल परसों मरना है, तो अपने परिवार के सब लोग को जो है धन संपत्ति का व्यवस्था करके, बंटवारा करके, घर द्वार सब संपत्ति, सोना चांदी जो भी सब बंटवारा करके व्यवस्था करके जाता है। वो जानता है कि एक दिन मर जाएगा, फिर लोग झगड़ेंगे। ऐसे ही जो है जो महापुरुष होते हैं, राज भक्त होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये सब मिला हुआ है, मरने से पहले ये सब उचित जगह पर जो है लगा करके, धर्म कार्य में, मंदिर में, पूजा में, पाठ में, दान धर्म करके, इसको लगा करके मैं अपना व्यवस्था कर लूं। संसार का लोग तो मोह माया में फंसा हुआ तो सोचते हैं कि मैं जो है परिवार का व्यवस्था करके चला जाऊं, लेकिन भक्त जो है सोचता है कि ये सब दान धर्म करके मैं अपना जो है कल्याण के लिए अपना व्यवस्था कर लूं। ऐसे सोच करके जो है ये सब जो है पुत्र तक दान कर देते हैं, पत्नी तक दान कर देते हैं, राज्य तक दान कर देते हैं, संपत्ति सब कुछ अपने शरीर तक दान कर देते हैं। शिवी राजा जो है अपने शरीर को काट काट करके दान कर दिया था। हमारे ये बलि राजा के जो पिताजी थे विरोचन, वो तो अपने आप को ही दान कर दिया था। तो ऐसे जो है उनके मन में भाव आ गया था। मैं बहुत दिन पहले का दृष्टांत दिया था। एक बाबा जी जो है घूमते घूमते अयोध्या से एक जो है बड़ा गांव में पहुंचे। उसी गांव में के लोग जो है माला लेकर पहुंचे, उनको पहनाया। बोले कि महाराज हमारा इस गांव का नियम है, जो इस गांव में आता है 7 दिन का जो शुरुआत होती है सोमवार के दिन, तो उसको हम लोग माला पहना के स्वागत करते हैं और उनको इसी हमारा जो गांव का पूरी राजा बना देते हैं। वो पूरा मालिक इस गांव का रहता है। लेकिन यही से 7 दिन के बाद जो है उसको लेकर के ये बगल में एक जंगल है, वहाँ शेर बाघ है, वहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर उसको शेर बाघ से वो खा जाते हैं। तो इसलिए आज आप हमारा गांव का कि हमारा राज्य का जो है राजा हुए। तो संत ने कहा अरे भाई मेरे को राजा नहीं बनना है, बनना पड़ेगा। तो जबरदस्ती उनको राजा बना दिए। अब जो है साधु ने सोचा मैं कहाँ अगर फंस गया, लेकिन ये 7 दिन तक उनके पूरा पावर है। इसलिए तुरंत जो हो वहाँ उनके जो सेना थे, बड़ा राज्य था, वो सिटी था, पूरा राज्य था। सेना को आदेश दिया जितने भी बाघ भालू सब है अगल बगल जंगल में सबको मार दिया जाए। सेना लोग जाके मार दिए। जितना धन संपत्ति सब है राजकोष में सब ले जा करके उस वहाँ पर जो है रख दिया जाए। वहाँ पर 7 दिन के अंदर बहुत बड़ा आश्रम बिल्डिंग बना दिया जाए। तो उनका पावर था, इसलिए आदेश मान करके सब वहाँ पर बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया। जितने शेर बाघ चीता थे सबको मार दिया गया।
धन संपत्ति जितने थे सो वहां पहुंचा दिया गया, बढ़िया बाग बगीचा मंदिर सब निर्माण हो गया। 7 दिन के बाद गांव वाले बोले महाराज अब चलिए, तो ये कहने लगा चलो भाई अब कौन सा टेंशन है, तो सब लोग के लिए वहां पर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वहां पर बाबा जी आराम से जो है अपना आश्रम बना करके रहने लगे। ये छोटी सी कहानी है। ऐसे ये संसार में हम लोग को 7 दिन के लिए आए हैं, यानी 70 साल 80 साल यहाँ पर जो है हमको 70 साल के बाद 80 साल के बाद जाना है। लेकिन अब हमारा पावर जहां तक है तब तक हम चाहे तो धन संपत्ति जो कुछ हमारे पास है उसको खर्च करके हम परलोक को बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ से मरने के बाद जमराज के दूत लोग आएंगे, बांध के ले जाएंगे, वहां पर मारेंगे, पीटेंगे, सांपों से डसवाएंगे, कुत्ता से कटवाएंगे, तरह तरह ये करेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ रहते हुए अगर भजन भक्ति पूजा पाठ दान धर्म सब संपत्तियों का धर्म कार्य में लगाना इसे कर देंगे तो हमारा परलोक में जो है कल्याण हो जाएगा। जैसे बाबा जी 7 दिन के अंदर सब वहां व्यवस्था कर दिया, यहाँ रहते हुए हम लोग चाहे तो वहां पर व्यवस्था करेंगे। जब 70 साल के बाद मृत्यु होगा तो हम लोग को भी जाकर वहां पर आराम से रहेंगे भगवान के धाम में। तो ये जो है एक ज्ञान जिसके हृदय में बैठ जाता है, एक दिन हमको सब यहाँ से जाना है छोड़ के, सब मिला हुआ है हमारा नहीं है, इसको प्रयोग करके हम धर्म करके पुण्य करके अपने को जो है कल्याण कर देना है। ये दिमाग में जिसका बैठ जाता है वो व्यक्ति जो है करोड़ करोड़ रुपया दान तो करके जो है व्यक्ति पुत्र पत्नी परिवार तक सब दान भी कर देता है, करके अपना पुण्य कमाना चाहता है। और जिसको ये भाव नहीं आया है वो इसी मोह माया में पड़ करके बस यहाँ का ही व्यवस्था करता है। जय श्री राम।